जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 के लिए अति संभावित प्रश्न साथियों, पूरा साइंस का निचोड़, एनसीईआरटी बेस्ड हर प्रश्न है साथियों। आज की क्लास का टॉप 30 प्लस प्रश्न इस क्लास में है साथियों। आपको क्लास को पूरी देखना है क्योंकि साथियों अब आपके एग्जाम में मुश्किल से 15 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों आप लोग अब पढ़ने पर लग जाइए। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। आंसर देने का साथ साथ में प्रयास करिए और आप लोग हमसे पहले अपना आंसर लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और सोच लीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। साथियों पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमें राइट बताना है। 210 केल्विन, 310 केल्विन, 210 केल्विन, 410 केल्विन या 340 केल्विन। साथियों जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि साथियों पूछा गया प्रश्न है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो साथियों अगर क्वेश्चन में रहे केल्विन में तो हमें केल्विन में आंसर देना है। अगर साथियों फॉरेनहाइट में आंसर रहे तो हमें फॉरेनहाइट में आंसर देना है और अगर साथियों सेंटीग्रेड में रहे तो हमें उसमें आंसर देना है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, अगर केल्विन में आपसे पूछे कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए इस प्रश्न से साथियों, क्योंकि ऐसा प्रश्न कई एग्जाम में बनता है और बना भी है साथियों। देखिए हमारे शरीर का सामान्य तापमान अब आपको केल्विन में ऑप्शन दिए हैं तो साथियों इसका हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। केल्विन में इसका जो होता है साथियों वो होता है 273 प्लस 37, ध्यान रखिएगा। तो 310 केल्विन आ जाता है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिख लीजिएगा, केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगर आपसे फॉरेनहाइट में बात करें तो साथियों लगभग होता है 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ दे कि ऑप्शन साथियों फॉरेनहाइट में रहे तो साथियों 98.6 ठीक है फॉरेनहाइट होता है। लिख लीजिएगा, हमारे शरीर में सामान्य तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है 98.6। ठीक है, अगर आपसे साथियों सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा। यह साथियों किस में होता है, सेंटीग्रेड में होता है। अगर ऑप्शन साथियों सेंटीग्रेड में देता है तो लिख लीजिएगा 37 डिग्री होता है। यह भी प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, ये तीनों। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। आपको बताना है साथियों हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 331 मीटर पर सेकंड, लेकिन साथियों लगभग में है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हम लोग देखेंगे साथियों तीसरा प्रश्न। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न, देखिए आंसर दीजिए। हमसे पहले आंसर ध्यान में रख लीजिए अपने। कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन में देख के आपको बताना है कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कौन है, पारा। पारा जो होता है साथियों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शंस के हिसाब से बी इसका सही जवाब है। दैट्स योर आंसर। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। पूरा 30 क्वेश्चन है और साथियों यह सारे प्रश्न सीधा परीक्षा पर बार करेंगे। साथियों हो सकता है आपको एक या दो प्रश्न इसी क्लास में से देखने को मिल जाए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में। साथियों मैंने तमाम प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, मैं उन्हीं के आधार पर आपकी क्लास ले रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिए साइंस की। ऐसी ही क्लासें आपके लिए मैं रोज़ प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास का, ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है कितना। पानी, निर्वात, वायु या इनमें से कोई नहीं। एक वस्तु अधिकतम भार देती है किस में। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वायु में। वायु में साथियों अधिकतम भार देती है एक वस्तु। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पांचवा प्रश्न है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है किससे। सौर विकिरण का मापन किया जाता है किससे, ध्यान रखिएगा।
सौर विकिरण का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है किससे? पाइरोमीटर से। किससे? सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? पाइरोमीटर से। यह साथियों स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन पर छपेगा साथियों यह प्रश्न। ठीक है, आइए अब साथियों हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा रंग, देखिए कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? हरा, बैगनी, लाल या पीला प्रकाश? साथियों आपको बताना है कि कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो वो होता है बैगनी प्रकाश। कौन सा? ध्यान रखिएगा, बैगनी प्रकाश जो होता है वो अधिकतम ऊर्जा रखता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरमीमीटर। फेरेमीमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। हम लोग देखेंगे साथियों अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों अगला प्रश्न, देखिए और आंसर दीजिए। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? हीटर में जो बना होता है साथियों तार, वो किसका बना होता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, निक्रोम का। किसका? निक्रोम का जो होता है साथियों हीटर में तार बना होता है, किस धातु का? निक्रोम धातु का। इसको छाप लीजिए साथियों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा ऐसा प्रश्न। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और आंसर दीजिए फटाफट। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने बनाया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने। किसने साथियों? वर्नर वॉन ब्राउन ने। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथियों इस क्वेश्चन को छाप लीजिए अपनी कॉपी पेन में। और साथियों जैसे जैसे मैं बताता चलूँ कि छाप लीजिए, छाप के रख लीजिए, और जब भी आपका पेपर हो तो एक दिन पूरा रिवाइज करके चले जाइएगा साथियों। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको साइंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले साथियों मैंने 7 क्लासें साइंस की करा दी हैं, आज की क्लास है 8वीं। अगर आप लोगों ने इन 7 क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको इन 7 क्लासों से। ठीक है, इसके पहले मैंने 7 क्लासें कराई हैं। इन 7 क्लासों की मैं लिंक इसी क्लास की साथियों 8वीं क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। 7 क्लासों की लिंक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे कौन? पॉजिट्रॉन के आविष्कारक बताना है कौन थे, तो ध्यान रखिएगा वो थे एंडरसन। कौन थे साथियों? एंडरसन थे पॉजिट्रॉन के आविष्कारक। ठीक है, छाप लीजिएगा साथियों, स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न आपकी परीक्षा में। ठीक है, और साथियों आपकी परीक्षा बहुत दूर नहीं बची है, बहुत मुश्किल से 15 दिन शेष बचे हैं, तो आप लोग लग जाइए पढ़ने में। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है? आपको बताना है क्यूरी किसकी इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूरी है किसकी इकाई? रेडियोधर्मिता की। किसकी? रेडियोधर्मिता की है क्यूरी इकाई। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 13वां प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? साथियों जो हाइड्रोजन बम बनाया था वो बनाया था किसने? ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने बनाया था हाइड्रोजन बम। छाप लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न। आइए 14वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्कूटर के आविष्कारक थे कौन? आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्कूटर के जो आविष्कारक थे वो थे कौन? विम आओबोटर। कौन थे साथियों? विम आओबोटर थे। कौन? विम आओबोटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 15वां प्रश्न, आर्द्रता को मापा जाता है किससे? आर्द्रता को किससे मापते हैं? हेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? किससे मापा जाता है आर्द्रता को? तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पादप कोश का भित्ति बनी होती है किससे? शर्करा, सेलुलोज या सुक्रोज या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, पादप कोशिका किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यांत्रिकी शक्ति का
एसआई इकाई है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई आपको बताना है क्या है, तो साथियों वो है, ध्यान रखिएगा, वाट। क्या है? वाट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है वाट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन से हिस्से से? फल आवरण के हिस्से से। कौन से हिस्से से? फल आवरण के हिस्से से क्या प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। अफीम के किस हिस्से से आपको बताना था मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो फल आवरण के हिस्से से। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की जो इकाई होती है साथियों वो बताना है क्या होती है? तो साथियों कार्य की होती है जूल। ठीक है, क्या होती है? जूल होती है। अब आप लोग कमेंट में वाट की बताएं। क्या साथियों, वाट किसकी इकाई है? ध्यान रखिएगा साथियों, यह कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है। इसकी क्या होती है? कार्य की जूल होती है। दैट्स योर आंसर। आइए 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रेरकत्व का मात्रक है क्या? प्रेरकत्व किसका मात्रक है साथियों? का मात्रक है आपको बताना है हेनरी, ओम, कूलम्ब या एम्पियर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। क्या साथियों? हेनरी इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? दैट्स योर आंसर। आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा साथियों चैडविक। कौन थे? चैडविक। और इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छपेगा। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 23वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों सूर्य पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस, उसका नाम आपको बताना है। तो कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है साथियों? हाइड्रोजन। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हम लोग चलेंगे 24वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 24वां प्रश्न। देखिए साथियों और आंसर दीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25वां प्रश्न देखेंगे। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 25वां प्रश्न। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो साथियों थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है किसकी कमी के कारण? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किसकी कमी के कारण? ऑप्शन वी इसका सही जवाब है, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, कहते नहीं है थायराइड रोग हो गया। ठीक है ना। आइए 26वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइटोलॉजी संबंधित है किससे? साइटोलॉजी संबंधित किससे है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कोशिका के अध्ययन से। किससे? कोशिका के अध्ययन से क्या होता है? साइटोलॉजी संबंधित है किससे? कोशिका के अध्ययन से। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न देख लीजिए। एथलीट फुट रोग का कारण है। एथलीट फुट रोग का कारण है क्या आपको बताना है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कबक। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए, कबक। एथलीट फुट रोग का कारण कौन है? कबक। आइए 28वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित ए मानव शरीर के किस अंग से संग्रहित होता है? विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो साथियों विटामिन ए जो होता है वो मानव शरीर के किस संग्रहित होता है? किस शरीर के किस अंग में? तो साथियों ध्यान रखिएगा,
इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर में। ठीक है, लीवर में। आइए 19वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? विकास के सिद्धांत का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है साथियों डार्विन को। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए दुनिया का सबसे लंबा पौधा आपको बताना है कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा जो है साथियों कौन सा है? ऑप्शन सी, यूकेलिप्टिस। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी? लाइक जरूर कर दें भाई क्लास को। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग सिर्फ लाइक किया करिए यार क्लास को। लाइक नहीं करते हैं, लाइक में आपका क्या जाता है? करिए ना लाइक क्लास को। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जय हिंद। क्लास को शेयर भी करिए, आपके पास भी रहे क्लास, आपके दोस्तों तक जाए, आपके रिलेटिव्स तक जाए। और साथियों 7 क्लासें मैंने साइंस की करा दी थी, आज की क्लास 8वीं दे रहा हूँ। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 7 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।